हेलो फ्रेंड, तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पर बी डिज़ाइनर विथ मी में। तो आज मैं आप लोगों को अफ़गानी सलवार की कटिंग एंड उसका स्टिचिंग बताऊंगी, जो बहुत ही आसान तरीका में बताऊंगी। तो आप लोग इस वीडियो को देख के आप लोग भी कटिंग कर सकते हो। तो चलिए आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मेरा कपड़ा 3.5 मीटर का है, लेकिन मैं उतना ज़्यादा कपड़ा नहीं लूँगी। हम लोग 2 मीटर कपड़े से ही बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग की जितनी लंबाई है उसका 5 इंच हम लोग सबसे पहले पट्टी के लिए निकाल लेंगे, जो हम लोग का बेल्ट के लिए होगा। तो यहाँ पर कमर की चौड़ाई जितना आप लोग का रहेगा वो उसी हिसाब से आप लोग कटिंग कीजिएगा। अगर आप लोग की कमर की चौड़ाई ज़्यादा है तो आप लोग 2 पट्टी कट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं 5 इंच की पट्टी सबसे पहले कटिंग कर ली हूँ। इसके बाद मैं कपड़े को 4 फोल्ड में करूँगी। अच्छा से सेट करते हुए कपड़े को 4 फोल्ड में रखूँगी। उसके बाद हम लोग की जो हिप की चौड़ाई रहेगा उसको मैं हम लोग इसमें देखेंगे कि हम लोग की हिप की चौड़ाई उतना में आ रहा है कि नहीं आ रहा है 4 फोल्ड में। अगर कम होगा तो आप लोग कपड़े को आगे से बढ़ा दीजिएगा और ज़्यादा होगा तो थोड़ा सा कम कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा था इसीलिए मैं कम कर रही हूँ। अब मैं हिप की चौड़ाई देखूँगी कि मेरा 4 फोल्ड में इतना आया है कि नहीं। तो यहाँ मेरा आ चुका था। तो जितना हम लोग की लंबाई है उसमें से 5 इंच के पट्टी निकाल लिए हैं और 3 इंच की मोहरी के लिए निकाल लेंगे। उसके बाद ही हम लोग लंबाई का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं लंबाई का निशान लगा रही हूँ। इसके बाद जो हम लोग की हिप की चौड़ाई है उतना निशान लगाया, चौथाई भाग। और आसन के लिए हिप की चौड़ाई का चौथाई भाग और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लगाएंगे, यानी कि आसन हम लोग का होगा कम 13 इंच पे। इसके बाद मैं एक यहाँ पर आर्महोल शेप दे दूँगी। मोहरी के लिए जितना हम लोग का मोहरी रहेगा 14 इंच पे, तो 14 इंच हम लोग पूरा ही रख लेंगे, क्योंकि ये अफ़गानी सलवार में हम लोग का प्लेट्स पड़ता है, इसीलिए हम लोग 14 इंच का मोहरी और 1 इंच एक्स्ट्रा सिलाई के लिए लेंगे। तो देखिए हम लोग का मार्किंग हो गया है। अब इसी हिसाब से हम लोग इसको कट कर लेंगे। अफ़गानी सलवार में बहुत ही इजी कटिंग है, आप लोग इसे घर पर भी ट्राई कर सकते हो। तो नीचे में हम लोग की मोहरी के पास इस तरह से प्लेट्स लगेगा। इसके बाद जो हम लोग का मोहरी रहेगा वो हम लोग का चौड़ा पट्टी में रहेगा, इसीलिए हम लोग 3 इंच का पट्टी यहाँ पर उसका डबल 6 इंच का पट्टी इस यहाँ पर मैं निकालूंगी। मोहरी की चौड़ाई जितना रहेगा आप लोग उतना रख सकते हैं, एक्स्ट्रा 1 इंच। और यहाँ पर चौड़ाई आप लोग जितना रखेंगे उसी हिसाब से आप लोग कपड़े को कट कर लीजिएगा, क्योंकि बुकरम से हम लोग को मोहरी बनाना पड़ेगा चौड़ा पट्टी से। तो उसी हिसाब से आप लोग उसका डबल कपड़ा कट करेंगे। इसी का मैं और एक कपड़े को कट करूँगी। दोनों पैर का हम लोग का मोहरी का कपड़ा कट कर लेंगे।
तो यहाँ पर हम लोग का अफ़गानी सलवार की कटिंग हो चुकी है। अब इसका स्टिचिंग करेंगे। तो स्टिचिंग करेंगे तो स्टिचिंग में सबसे पहले हम लोग आसन को जॉइंट करेंगे। जो हम लोग आसन कट किए थे उसको सबसे पहले हम लोग दोनों साइड का जॉइंट कर लेंगे। यहाँ पर आप लोग को उल्टा सीधा देखते हुए आप लोग को आसन को जॉइंट करना है। तो मैं दोनों साइड का आसन को जॉइंट कर ली हूँ। इसके बाद मैं मोहरी पे प्लेट्स लगाऊंगी। तो यहाँ पर आप लोग को 1 इंच का छोड़ते हुए आप लोग को मोहरी के ऊपर मोहरी में प्लेट्स लगाना होगा। जितनी आप लोग की मोहरी की चौड़ाई है आप लोग उसी हिसाब से प्लेट्स लगाएंगे। तो मेरा मोहरी की चौड़ाई है 12 इंच, लेकिन हम लोग 13 इंच, क्योंकि ये हाफ इंच चल जाएगा हम लोग का सिलाई में। तो मैं यहाँ पर मोहरी की चौड़ाई रखूँगी 13 इंच। तो छोटा छोटा इस तरह से हम लोग को प्लेट्स लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए मैं प्लेट्स लगा चुकी हूँ दोनों साइड का, दोनों पैर का प्लेट्स लगाई हूँ। मेरा आ गया है 13 इंच पे। इसके बाद में बुकरम से सबसे पहले जो हम लोग कपड़े को कट किए थे उसके ऊपर हम लोग बुकरम को इस तरह से रखेंगे। इस तरह से रखने के बाद एक कच्ची सिलाई देंगे ऊपर से, ताकि हम लोग का सेट हो जाए। आप लोग चाहे तो पेपर पेस्टिंग का भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद एक साइड से और एक बार हम लोग पलट लेंगे। उसके बाद ऊपर से एक सिलाई दे देंगे और यहाँ पर हम लोग हाफ इंच का जगह छोड़ते हुए उसको सेट किया है, क्योंकि हाफ इंच उधर हम लोग का सिलाई में चल जाएगा। तो कपड़े को हम लोग मोहरी को इस तरह से हम लोग जॉइन करेंगे। हाफ इंच का जो हम लोगों ने कपड़ा छोड़ा था उसको मोहरी पे जो प्लेट्स लगाए थे उसके ऊपर सिलाई हाफ इंच का सिलाई कर लेंगे। सिलाई करने के बाद हम लोग बुकरम को सेट किया है उसके सीधे साइड से हम लोग उसके ऊपर से एक सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर मैं लेस भी लगाऊंगी, आप लोग चाहे तो आप लोग भी लगा सकते हो लेस। ये मेरा ट्रायंगल वाला लेस है, तो यहाँ पर मैं लेस भी लगाऊंगी। तो लेस को इस तरह से हम लोग सबसे पहले लगाएंगे और उसके ऊपर से हम लोग सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम लोग का एक साइड का बुकरम भी लग चुका है। मोहरी बुकरम जो हम लोग की चौड़ाई में है 3 इंच की चौड़ाई है। इसी तरह हम लोग दूसरे साइड का भी इसी साइड से लगा लेंगे, इसी तरह से लगाएंगे। इसके बाद हम लोग फिटिंग का निशान लगा लेंगे जितनी हम लोग की मोहरी की चौड़ाई है। मोहरी की चौड़ाई हम लोग का अफ़गानी सलवार में थोड़ा सा कम रहता है, क्योंकि ये एंकल के पास ही रहता है, उससे नीचे नहीं आता है।
तो यहाँ पर मैं फिटिंग का निशान लगा रही हूँ। आप लोगों को आसन से आसन मिलाते हुए फिटिंग का अच्छा से निशान सिलाई कर लेना है। यहाँ पर मैं फिटिंग का सिलाई कर रही हूँ। फिटिंग का सिलाई करने के बाद हम लोग की कमर की जो पट्टी है उसको मैं लगाऊंगी। तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ कमर की पट्टी, जो हम लोग 5 इंच का पट्टी कटिंग किए थे वो। क्योंकि यहाँ पर मैं इलास्टिक लगाऊंगी, आप लोग चाहे तो इलास्टिक भी लगा सकते हो, डोरी भी लगा सकते हो। यहाँ पर मेरा पट्टी लग चुकी है। अब इसको हम लोग इलास्टिक लगाएंगे। तो इलास्टिक आप लोग की कमर की जो चौड़ाई है, आप लोग उसमें से कमर की चौड़ाई जितनी रहेगी उसमें से 5 या 6 इंच माइनस करके आप लोग इलास्टिक लगाएंगे, इलास्टिक की कटिंग करेंगे। इलास्टिक हम लोग लगाने के बाद इसमें हम लोग पक्की सिलाई लगा लेंगे। पक्की सिलाई लगाने के बाद हम लोग की अफ़गानी सलवार बन के रेडी हो चुका है। तो देखिए हम लोग का कुछ इस तरह से लुक आया है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और आप लोगों को अगर समझ में आया है तो आप लोग घर पर ट्राई कर सकते हैं। और अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।